हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, हमें जो ड्रग इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर रहे हैं। मैंने इसके और भी पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, इस पर सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं, आपका जो असम का ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना है, और जीपैट का एग्ज़ाम है, और महाराष्ट्र के भी एग्ज़ाम हैं। ओके। और भी आपके जो भी गुजरात में एग्ज़ाम है, ठीक है, सभी के लिए आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं रिपीट होते रहते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर इज कॉल्ड एज। ठीक है। देखिए, टेबलेट के डिफेक्ट जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक क्वेश्चन टेबलेट के डिफेक्ट से बनता है, चाहे आप जीपैट दें, ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दें, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम दें। ठीक है। तो एक क्वेश्चन टेबलेट के डिफेक्ट पे काफ़ी मतलब टेबलेट का डिफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेयर्स में टेबलेट का सेपरेट होना मैंने आपको बता रखा है, एल से लेयर, एल से ही लैमिनेशन होता है। ठीक है। तो आपका आंसर जो हो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी लैमिनेशन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टेबलेट्स जो होती है लेयर में सेपरेट होती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैमिनेशन बोलते हैं। ओके। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर लुमिनल अमीबिसाइडल ड्रग एक्सेप्ट। ओके, ये आपको ऑप्शंस दिए हैं। ये सिंपल आपका जो एंटी अमीबिक ड्रग का क्लासिफिकेशन है वहाँ से क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि इसमें से लुमिनल अमीबिसाइड्स है एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारे लुमिनल अमीबिसाइड्स हैं। देखिए, आप जब एंटी अमीबिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें आप तो एक टिश्यू अमीबिसाइड पढ़ते हैं, एक लुमिनल अमीबिसाइड पढ़ते हैं। ओके, टिश्यू अमीबिसाइड्स होते हैं उसमें आपके जैसे ये मेट्रोनिडाजोल वगैरह आते हैं, मेट्रोनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल, सेक्निडाजोल, ओर्निडाजोल, सेट्रानिडाजोल। एक एल्कलॉइड्स आते हैं जिसमें आपके एमिटिन और डिहाइड्रो एमिटिन्स आते हैं। ओके, और एक होता है क्लोरोक्विन, पढ़ते हैं आप इसमें। ओके, ये आपके टिश्यू अमीबिसाइड्स हो गए। और एक आप लुमिनल अमीबिसाइड्स होती है जिसमें आपके अमाइड्स आते हैं। अमाइड्स में ये डिलोक्सानाइड फ्यूरेट आता है, जो आपके ऑप्शन में दिया है, डिलोक्सानाइड फ्यूरेट आता है, निटाजोक्सानाइड आता है। ठीक है। और इसमें 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स आते हैं। ओके, जिसमें आपका जैसे आइडोक्विनोल ऑप्शन में दिया है। ओके, और इसमें टेट्रासाइक्लिन भी आता है। अभी हमने देख लिया, तो ये लुमिनल में तो आपके ये तीनों आ गए, बट एमिटिन जो है ये टिश्यू अमीबिसाइड्स में आता है। ओके, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, WHO रेजिमेन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लैप्रोमेटस लेप्रोसिस। लेप्रोसी जो होती है, ठीक है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। ओके, और इसमें आपसे पूछा है, WHO रेजिमेन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लैप्रोमेटस लेप्रोसी। देखिए, ऑप्शन देखिए, डेप्सोन प्लस क्लोफाजिमिन प्लस रिफाम्पिसिन, डेप्सोन प्लस रिफाम्पिसिन प्लस माइनोसाइक्लिन, डेप्सोन प्लस ओफ्लोक्सासिन प्लस क्लोफाजिमिन, या डेप्सोन प्लस ओफ्लोक्सासिन प्लस क्लैरिथ्रोमाइसिन। देखिए, जो लेप्रोसी होती है, इसमें जो लैप्रोमेटस लेप्रोसी के लिए आपसे पूछा है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, डेप्सोन प्लस क्लोफाजिमिन प्लस रिफाम्पिसिन देते हैं। ठीक है। देखिए, रिफाम्पिसिन ऐसी ड्रग है जिसको ट्यूबरकुलोसिस में भी देते हैं और लेप्रोसी में भी देते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है, कौन सी ड्रग है जो ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी दोनों में देते हैं, वो आपकी रिफाम्पिसिन होती है। एक इथियोनामाइड भी होती है, कौन सी होती है, इथियोनामाइड। ये 2 ड्रग होती है जो ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी दोनों में इफेक्टिव होती है। ओके, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, पेप्टिक अल्सर कैन बी ट्रीटेड विद। पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए कौन सी टाइप की ड्रग देंगे। देखिए, H1 एंटागनिस्ट, D2 एंटागनिस्ट, H2 एंटागनिस्ट, या 5-HT एंटागनिस्ट। तो बताइए, जो आपके पेप्टिक अल्सर्स हैं उसके लिए कौन सी ड्रग देनी चाहिए। तो इसके लिए तो सिंपल H2 ब्लॉकर्स देते हैं, जिसमें आपका ऑप्शन सी दिया है, H2 एंटागनिस्ट, जिसमें आपकी कौन सी ड्रग आती है, टिडीन वाले आते हैं, रेनिटिडीन आता है, फेमोटिडीन आता है, निजाटिडीन आता है। ओके, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, सोडियम पिकोसल्फेट इज ए। सोडियम पिकोसल्फेट क्या है। अब ये फिर से सिंपल क्लासिफिकेशन कौन सा है जो आप ड्रग्स पढ़ते हैं ना, ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, ये वाला जो आपका कोलॉजी में आता है, उसमें से आपका सिंपल क्लासिफिकेशन से है। सोडियम पिकोसल्फेट कौन सी क्लास में आता है। देखिए, स्टिमुलेंट लग्जेटिव दिया है इसमें, ऑस्मोटिक लग्जेटिव, बल्क लग्जेटिव या इमोलियंट लग्जेटिव। देखिए, स्टिमुलेंट लग्जेटिव आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्टिमुलेंट लग्जेटिव्स में आपकी एक क्लास आती है डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन्स में आप फिनोफ्थिलीन पढ़ते हैं, बिसेकोडाइल, और एक सोडियम पिकोसल्फेट आता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टिमुलेंट लग्जेटिव होता है।
और अगर आपसे और भी ज़्यादा डीप में पूछो तो डाइफिनाइल मीथेन क्लास की ये ड्रग है, सोडियम पिकोसल्फेट। ओके, स्टिमुलेंट लग्जेटिव्स में आपका सना भी आता है, कैस्ट्रॉयल भी आता है। ओके, ओस्मोटिक लग्जेटिव्स में जैसे आप मैग्नीशियम सल्फेट पढ़ते हैं, सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फोस्फेट, और एक रोचिले सोल्ट आता है, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट होता है, एक लैक्टुलोज होता है। ये आपके ओस्मोटिक लग्जेटिव्स होते हैं। बल्क लग्जेटिव्स में आपके बल्क फॉर्मिंग जो होते हैं जैसे इसबगोल, ये सब होते हैं। ओके, नेक्स्ट है बीटा लैक्टमेज एंजाइम इनएक्टिवेट। अब बीटा लैक्टमेज एंजाइम किसको इनएक्टिवेट करेगा? देखिए, ऐसी ड्रग्स जिनमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये क्या करता है, बीटा लैक्टम रिंग को इनएक्टिवेट करता है ना। तो अब देखिए किसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है। देखिए, सल्फोनामाइड्स में है क्या? नहीं है। टेट्रासाइक्लिन में भी नहीं है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी होगा, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो होते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम्स आती हैं। बीटा लैक्टमेज एंजाइम क्या करते हैं? बीटा लैक्टम रिंग को इनएक्टिवेट करते हैं, तो इन सबको इनएक्टिवेट करेंगे। ओके, ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा, पेनिसिलिन। ओके, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती हैं। और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं आपके? क्लेवुलानिक एसिड होता है, सेल्बैक्टम होता है, टैजोबैक्टम होता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर का, ठीक है, कौन कौन से? क्लेवुलानिक एसिड, सेल्बैक्टम, टैजोबैक्टम होते हैं। ऑप्शन जो है आपका, और बीटा लैक्टमेज एंजाइम किसको इनएक्टिवेट करता है? पेनिसिलिन को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है। टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं। ओके, नेक्स्ट है डेप्सोन इज यूज टू ट्रीट लेप्रोसी, टाइफाइड, मलेरिया, कैंसर। बिल्कुल सिंपल, कितना इजी क्वेश्चन है, बट ये ड्रग इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं। इस टाइप से क्वेश्चन, मतलब ये थोड़ा ना होता है सारे के सारे टिपिकल क्वेश्चन ही आते हैं, कुछ सिंपल भी क्वेश्चंस भी होते हैं। डेप्सोन को किसके लिए यूज़ करते हैं? लेप्रोसी के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। डेप्सोल क्या होता है? डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, मर्करी पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विद। मर्करी पॉइजनिंग के लिए क्या देंगे? डिसफेरियोक्सामिन दिया है, ट्रायंटिन दिया है, डिफेरिप्रोन दिया है, डाइमरकैप्रोल। मर्करी पॉइजनिंग के लिए क्या देंगे? ऑप्शन डी, डाइमरकैप्रोल देंगे। ओके, और जो डिसफेरियोक्सामिन होता है किसकी पॉइजनिंग में देते हैं? आयरन की पॉइजनिंग में। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, फर्स्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट इन टेबलेट फॉर्मुलेशन इज लैक्टोज, डेक्सट्रोज, एमसीसी, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज या स्टार्च। फर्स्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट आपसे पूछा है, आंसर करिए। लैक्टोज ऑप्शन 1 बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इन द ब्लड ट्रिप्सिन, अमाइलेज, हीमोग्लोबिन, लाइपेज। तो ये ब्लड में ये हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, शिलैक इज यूज फॉर पर्पस ऑफ कोटिंग टेबलेट एज। शिलैक जो होता है, ठीक है, टेबलेट कोटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो ये क्या है? देखिए, पॉलिशिंग एजेंट है या फिल्म कोटिंग एजेंट, एंटारिक कोटिंग एजेंट है या सब कोटिंग एजेंट होता है फॉर शुगर कोटिंग। ओके, शिलैक जो होता है ये आपका एंटेरिक कोटिंग एजेंट होता है। ओके, शिलैक और जीन आप पढ़ते हैं, एंटेरिक पॉलीमर होते हैं ये। ओके, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जी जो होती है, जिसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल पेनिसिलिन बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है, कौन सी ट्रू है आपने बताना है। देखिए, बीटा लैक्टम रिंग इज नॉट इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। बताइए, बीटा लैक्टम रिंग इसेंशियल नहीं होती? अरे ये तो जो आपकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है उनके लिए, उनमें जो बीटा लैक्टम रिंग होती है वो एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होती है। इट इज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन जी जो होती है। इट हैज़ बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी। तो पेनिसिलिन जो होती है सारी की सारी क्या होती है? बैक्टीरिसाइडल होती है। ये ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, इसमें ट्रू फाइंड आउट करना था आपने, तो ऑप्शन सी है जो आपका 3 जो है बैक्टीरिसाइडल होती है, ये बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन दैट स्पेसिफाई सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड। कोडोन, सिस्ट्रोन, रिकोन, म्यूटोन। आंसर करिए इसका, ये होता है ऑप्शन 2 सिस्ट्रोन हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ग्लाइकोसाइड्स आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। देखिए,
जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ठीक है, ये किससे मिलके बने होते हैं, मतलब इनकी जब हाइड्रोलिसिस होती है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस हो या फिर एसिड हाइड्रोलिसिस हो, तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं। तो इनमें एक तो होता है शुगर पार्ट होता है, एक होता है नॉन शुगर पार्ट होता है। शुगर प्लस नॉन शुगर से मिलके बने होते हैं। शुगर पार्ट को बोलते हैं ग्लाइकोन बोलते हैं, और जो नॉन शुगर पार्ट होता है उसको बोलते हैं ए ग्लाइकोन बोलते हैं। ए ग्लाइकोन या जैनिन जैनिन भी बोलते हैं। शुगर प्लस नॉन शुगर से मिलके बने होते हैं ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन। इतना आपने याद रखना है। अब आप अपना क्वेश्चन के ऑप्शंस देखिए। देखिए ऑप्शंस में दिया है आपको शुगर प्लस ए ग्लाइकोन, शुगर प्लस प्रोटीन, प्रोटीन प्लस ए ग्लाइकोन या फैट प्लस ए ग्लाइकोन। तो हमने देखा शुगर प्लस ए ग्लाइकोन है, बिल्कुल सही, ऑप्शन 1 हो जाएगा। शुगर जिसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोन बोलेंगे, प्लस नॉन शुगर जिसको बोलेंगे ए ग्लाइकोन, है ना। इससे हमारे ग्लाइकोसाइड्स के आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ शुगर प्लस नॉन शुगर हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ मैथिसिलिन। मैथिसिलिन जो होती है पेनिसिलिन में ही आपकी आती है, जो पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन होती है। ओके, मैथिसिलिन क्या होती है, पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन में आती हैं। अभी आपको ये मैथिसिलिन का ना स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ओके, ये देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर है। ओके, इसमें देखिए बीटा लैक्टम रिंग है हमारा, और इसमें ये साइड चेन दी हुई है। ओके, ये आपका है मैथिसिलिन का स्ट्रक्चर। अभी इस ऑप्शंस में देखिए, इसमें पूछा क्या है, ट्रू पूछा है आपसे, कौन सा ट्रू है। देखिए ऑप्शन है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द साइड चेन सो इट इज एसिड। ठीक है, ये इसमें ये गलत हो गया। ठीक है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द साइड चेन सो इट इज एसिड, एक ऑप्शन ये है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इट कैन बी टेकन ओरली, it is more active than penicillin G, या it has a broader spectrum of activity compared to penicillin G। ओके, देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द साइड चेन सो इट इज एसिड। ठीक है, ये और देखिए इसमें क्या है, इट कैन बी टेकन ओरली, ओरली नहीं दे सकते। देखिए ये जो है ना मैथिसिलिन, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट तो होती है, बट ये जो है एसिड रेजिस्टेंट नहीं होती, तो इसको ओरली नहीं दे सकते। ठीक है, एसिड रेजिस्टेंट नहीं होती है, तो इसको ओरली तो दे ही नहीं सकते, इसको इंजेक्ट करना पड़ता है। इट इज़ मोर एक्टिव, पेनिसिलिन जिससे ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है, और ये इसका ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी नहीं होता। तो आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। इसमें ये ऐसे ऑप्शन है। ठीक है, इसका हो जाएगा, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द साइड चेन सो इट इज एसिड। ओके, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका, डिस्टेंस बिटवीन ईच टर्न इन द हेलिकल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज 20 आर्मस्ट्रॉन, 34 आर्मस्ट्रॉन, 28 या 42 आर्मस्ट्रॉन। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से सुनी है तो आपको इसका आंसर पता होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।